अगला सवाल अपने पास है, मुथूट फाइनेंस के बारे में पूछा है सुधाकर मिश्र जी ने। सुधाकर जी के पास 100 शेयर हैं इसके, 1331 रुपए का इसका खरीद भाव है। अब पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें। 1331 तो थोड़ा सा ऊपर फिर से खरीदा तो है आपने। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अब मुथूट फाइनेंस को आप मान सकते हैं कि 950 के पास का क्वाज़ी डबल बॉटम है, ठीक है, और यही आपका मार्कर है, बहुत दिमाग लगाना नहीं है। इसका पॉजिटिविटी बनेगा 106570 के ऊपर, और वो भी बनेगा तो टॉप आएगा 1200 वाला, उससे बहुत ज़्यादा अभी पॉजिटिविटी नहीं आएगी जब तक आपको बहुत कुछ फंडामेंटल ट्रस्ट इस पे मिले। ओके, तो फिलहाल आपके पास 950 से 1200 का रेंज है, इससे ज़्यादा अभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस रेंज को ही मान के चलिए, 950 के नीचे ये और वीक होगा। हालांकि प्राइमरी ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, वीक ही है, लेकिन चूंकि 950 पे एक वजह डबल बॉटम है तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 950 पे आपका एक होप है, 1065-70 के ऊपर थोड़ी मोमेंटम और जनरेट होगी टुवर्ड्स 1200 एंड दैट्स इट। इसके बाद फ्रेश असेसमेंट करके ही बता पाएंगे कि आपका प्राइस के तरफ ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जी, अच्छा, डबल बॉटम जब आप कहते हैं तो वो बात एकदम से समझ में आती है। जब आप उसमें क्वासाई जोड़ देते हैं तो ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है कि मतलब आधा अधूरा या आभासी ऐसा एडजेक्टिव जब आप जोड़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। देखिए, एक होता है पिक्चर परफेक्ट, तो पिक्चर परफेक्ट नहीं है तो कुछ कुछ एक आंख बंद करके देखने से कुछ समझ में आता है ना, निशाना लगता है, तो वैसा वाला अंदाजा लगाना पड़ता है कि हाँ, एक्चुअली क्या है ना, डबल बॉटम का जहाँ तक मुझे याद है, एकदम पिक्चर परफेक्ट तो डबल बॉटम बनता नहीं है। अगर लेफ्ट जो पहला बॉटम है, राइट बॉटम जो बनता है, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर बन जाता है तो उस डबल बॉटम में थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है मेरे हिसाब से, और उसके नीचे भी बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो डबल बॉटम को मान नहीं सकते, उसके नीचे भी बनता है। लेकिन जब थोड़ा ऊपर नीचे बनता है ना, तो वो थोड़ा एस्टैब्लिश करने के लिए एक जो पैटर्न चाहिए होता है, वो क्लियर चाहिए होता है। इसका पैटर्न ऐसा है कि ये जो डबल बॉटम वाली ट्रेंड लाइन है, ये फंडामेंटली वीक ट्रेंड लाइन मानी जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो टॉप बन के आया है उसके बाद एकदम सस्टेन नहीं किया है। इसलिए 950 पे उस डबल बॉटम को इनकार भी नहीं कर पा रहा मैं, और उससे मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त भी नहीं हो पा रहा। तो बाकी रिजल्ट ही इसका दिमाग लगाना है, अदरवाइज ओवरऑल रेंज बाउंड मान के चलना है, यही डबल बॉटम जो वजह ही बोल रहा हूँ। जी, तो ये आपने अच्छा समझाया कि जब बिल्कुल लगभग बराबर के स्तर पे बॉटम बॉटम बनते हुए नज़र आएँ 2 बॉटम, तो फिर वो डबल बॉटम हो गया। अगर ऊपर-नीचे थोड़ा बनते हैं, तो फिर बाकी और चीज़ों को फिर मिला कर के ब देखना पड़ता है, तो फिर इसलिए उसको आप कह सकते हैं कि ठीक है, वो डबल बॉटम जैसा लग रहा है उसी का मतलब है क्वासाई। तो लेकिन फिर भी मतलब मैथमेटिकल प्रिसिजन के साथ तो ऐसा नहीं होगा कि न कि अगर पिछला बॉटम अगर आपको बना है 960 पे, तो अगला भी बॉटम एकदम 960 पर ही बने। अगर वो अगला बॉटम 950 पे बन गया है, 10 रुपए का फ़र्क है, तो उसको लगभग उतना ही मान लिया जाए। मतलब कुछ परसेंटेज के हिसाब से कोई फ़ॉर्मूला होता है या बस लगना चाहिए, नज़रों में लगना चाहिए? नहीं, नहीं, इसमें ना बहुत थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, इतनी आसानी से काम नहीं बनेगा। इसको आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे ना, तो इसमें कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर दिखेगा। इसलिए इस चीज़ के डबल बॉटम को कंफर्म करने के लिए बहुत वक़्त चाहिए। डबल बॉटम में भी बहुत कई बार एक्सप्लेन भी किया है, पाइप बॉटम, हॉर्न बॉटम, ये बहुत तरह के डबल बॉटम बनते हैं। और ओवर टाइम होता है ऐसा है, ऐसा मैं मानता हूँ कि हर पैटर्न को आप अपने तरीके से फाइन ट्यून कर लेते हैं। थियरी आपको पढ़ा के जाती है, उसके बाद फिर आपके ऑब्जर्वेशंस उसको फाइन ट्यून करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए एक डबल बॉटम बनने के बाद भी उसको बहुत तरीके से रूल आउट करना पड़ता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें रूल आउट करके उस डबल बॉटम को हम कंफर्म करते हैं कि हाँ, मुझे ठीक लग रहा है। तो अब इसको मैं देखने जा रहा हूँ तो बार-बार मुझे इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स दिखने लग रहा है, तो इसलिए मैं बहुत
अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा कि ये क्यों मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। लेकिन नकार भी नहीं चाह सकते ना, जब तक एक ये ब्रिटानिया 50-50 वाला प्रोबेबिलिटी में है, तो कभी हाँ, कभी ना पे रहना पड़ेगा।